Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is about BrahMos, the supersonic superhit of strategic synergy. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation that we have with Russia. So let's get started with our topic. देखो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और इंट्रोडक्शन में हम जो है ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं। देखो जो हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी थे उन्होंने कहा था ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक सिंबल है स्ट्रेंथ का इंडिया और रशिया के स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन और इंडिया की जो बढ़ती हुई इमर्जेंस है एज अ मिलिट्री पावर जो केपेबल है प्रिसीशन एंड डेटरेंस क्रिएट करने के लिए। राइट, अभी हमें पता है कैसे जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो रहा है 21st सेंचुरी में और जो एबिलिटी है जो हम देख पा रहे हैं चाइना की तरफ से हमें एग्रेशन मिलता है, पाकिस्तान की तरफ से हमें एग्रेशन मिलता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत इसेंशियल है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल ने जॉइंटली डेवलप हुई है इंडिया एंड रशिया के मतलब द्वारा, वो रिप्रेजेंट करती है लैंडमार्क इंडिया के डिफेंस जर्नी को जो कि मर्ज हुआ है हाई टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी के थ्रू दोनों देशों के बीच नेशनल एम्बिशन जिससे एक फॉर्मिडेबल सिस्टम बन गया है। और ये जो ब्रह्मोस है ये दो ग्रेट रिवर्स के पीछे इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मपुत्र जो हमारे कंट्री की है इंडिया की, मॉस्कोवा जो कि रशिया की है, और ब्रह्मोस जो है डिफेंस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं ज्यादा है बिकॉज इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट रेजिलियंस और रीजनल स्टेबिलिटी को ये दर्शाता है। राइट, क्यों इंडिया ने कोलैबोरेट किया रशिया के साथ ब्रह्मोस के लिए वो जान लेते। Sorry. So first thing is that technological deficiencies and post Gulf War realization. 1991 में गल्फ वॉर ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे कन्वेंशनल वॉर्स चेंज हो रही है। यूएसए ने यूज किए अपने प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस, और म्यूनिशन मतलब हथियार, अपने डिवाइस उससे बहुत ज्यादा भयंकर इफेक्ट्स देखने को मिले। इंडिया के पास उस टाइम पे स्पीड नहीं थी, प्रिसिशन नहीं था, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं थे, और उनको रियलाइज हुआ कि हमें एक टैक्टिकल स्ट्राइक वेपन की अर्जेंटली जरूरत है जो कि डिलीवर कर सके स्पीड और एक्यूरेसी दोनों। इंडिया का जो इंडिजीनियस मिसाइल प्रोग्राम है जैसे अग्नि एंड पृथ्वी, वो उस टाइम पे इवॉल्व भी हो रहे थे लेकिन वो इमीडिएट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा रशिया के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज थे, जैसे कि रशिया लीडर था क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट में, पर्टिकुलरली P-800, जिसमें ऑनिफेज और ये कौन था जो कि टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन बना हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का। कोलैबोरेशन के थ्रू इंडिया ने एक्सेस लिया एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजीज का जो कि डिकेड से डेवलप हो रही थी इंडिजीनियसली। राइट, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कॉन्सेप्ट जो है वो उस टाइम पे उस टाइम का बहुत आगे का कॉन्सेप्ट था, और काफी सारे सबसोनिक वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव्स को उसने आउट क्लास कर दिया, लाइक टॉम हैक जो कि स्पीड में और इवेसिव कैपेबिलिटी में काफी आगे था। राइट, अभी देखो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो इवेसिव मतलब बचने के, फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई आपको हिट कर रहा होता है तो आपको हिट करने से मतलब अगर किसी एयरक्राफ्ट पे अटैक हो रहा है तो वो खुद को बचाने के लिए इवेट करने की कोशिश करता है ना, वो इवेसिव कैपेबिलिटी में आता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक ट्रस्ट की बात करते हैं। कोल्ड वॉर के बाद इंडिया और सोवियत यूनियन डीप मिलिट्री और पॉलिटिकल टाइज शेयर करते हैं। 1998 में क्या हुआ, वेस्टर्न नेशंस ने इम्पोज किए सैंक्शंस इंडिया पे पोस्ट न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद पोखरण टू, और रशिया सपोर्टिव रहा इंडिया के साथ और उन्होंने डिफेंस कॉपरेशन को भी ऑफर किया। इसकी वजह से फॉर्मेशन हुई ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 50.5% शेयर इंडिया की डीआरडीओ का था और 49.5% शेयर जो रशिया की नेपॉन का था। राइट, क्यों थी हमें ऐसे वर्सटाइल डिफरेंस की जरूरत। इंडिया देखो दो तरफ से थ्रेट फेस करता है, पाकिस्तान एंड चाइना, और अभी रिसेंटली जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैश और या फिर वॉर हुई थी उसको भी आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा हमें उनसे खतरा है। इसमें मिसाइल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि यूज की जा सकती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, लैंड एयर एंड सी, विद सुपरसोनिक स्पीड जिसका मैक नंबर कितना है 2.823 और पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। ब्रह्मोस जो है इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है विद एडिशनल एडवांटेज और लो रेडार क्रॉस सेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है इंटरसेप्ट करना। राइट, हाउ ब्रह्मोस emerged एज अ जियोपॉलिटिकल बैलेंसर। देखो ब्रह्मोस की अगर हम बात करें, ये फोर्स मल्टीप्लायर है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए।
ब्रह्मोस डिप्लॉय किया जा सकता है इंडियन आर्मी के साथ फॉर लैंड अटैक रोल्स लाइक ब्लॉक 1, 2, 3 वेरिएंट, इंडियन नेवी के साथ फॉर शिप लॉन्च रोल्स टू डोमिनेट मैरीटाइम जोन, और इंडियन एयरफोर्स के साथ थ्रू सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म जो कि डीप पेनिट्रेशन करता है। ये अलाउ करता है रैपिड स्ट्राइक करने के लिए हाई वैल्यू टारगेट्स के अगेंस्ट सच एज कमांड सेंटर्स, वॉरशिप, एयर बेसिस, जिससे एनहांस हुई है इंडिया की फर्स्ट स्ट्राइक एंड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, राइट। सेकंड, इंडिया का बढ़ता हुआ रोल एज अ डिफेंस एक्सपोर्टर। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था ब्रह्मोस का टू फिलीपाइंस 2022 में, वो फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट डील माना गया। इंटरेस्ट दिखाए गए बाकी कंट्रीज के द्वारा भी, जैसे वियतनाम, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, जिससे ब्रह्मोस एक टूल बना डिप्लोमेसी के लिए। ये सपोर्ट करता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और बिल्ड करता है मिलिट्री रिलेशनशिप इंडो पैसिफिक में, जिससे हम काउंटर कर सकते हैं चाइना की एग्रेसिव पोस्चर को, राइट। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी थ्रू इंडिजीनियस डेवलपमेंट, मिल रही है। देखो, इंडिया का R&D एंड टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर है, जिसमें 75% इंडिजिनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल प्रोपल्शन सिस्टम, सी का टेक्नोलॉजी जो कि DRDO ने डेवलप किया, एयर फ्रेम कॉम्पोनेंट, राइट। ये रिप्रोड्यूस करते हैं डिपेंडेंस एक्सटर्नल पार्टनर्स पे और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ाते हैं। ये एम्पावर करते हैं इंडिया के प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम को, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सेल्फ रिलायंस पे इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, राइट। ब्रह्मोस मिसाइल इन साउथ चाइना सी, देखो डिटरेंस क्रिएट कर रहा है ये चाइना और रीजनल स्टेबिलिटी के अगेंस्ट। डोकलाम और गलवान वैली के स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया ने डिप्लॉय किया ब्रह्मोस को अलोंग LAC विद चाइना। ये मिसाइल सर्व कर रही है एज अ क्रेडिबल डिटरेंट जो केपेबल है एनिमी को डिस्ट्रॉय करने में कमांड पोस्ट पे, ब्रिजेस पे और सप्लाई लाइंस पे अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है। इसका डिप्लॉयमेंट कोई ऑफेंसिव नहीं है, बट ये सिग्नल करता है कि इंडिया जो है रिजॉल्व कर रहा है टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, राइट। अभी चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी हैव फेस्ड? टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, पहले काफी लिमिटेड था बाय MTCR रिजाइम। इंडिया की एंट्री 2016 में अलाउ की गई ब्रह्मोस पे, उससे रेंज इंक्रीज हुई 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर, और फ्यूचर प्लान क्या है कि 800+ किलोमीटर का टारगेट रखा जाएगा। नेक्स्ट इज जियो पॉलिटिकल फॉर्सेस, जैसे रशिया क्लोज हो रहा है चाइना के, तो इंडिया को नेविगेट करना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटीज के थ्रू कि कैसे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें बिना अपने जॉइंट प्रोग्राम को एंडेंजर के। नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज, ये जो डेवलपमेंट है ब्रह्मोस 2 का, हाइपरसोनिक और मैक्स 628, ये अंडरवे है, जिसका एम है कंप्लीट करना with global hypersonic programs by the USA, Russia and China. Integration with AI and network centric warfare. फ्यूचर ब्रह्मोस वर्जन जो है वो AI ड्रिवन टारगेट सिलेक्शन इंक्लूड कर सकते हैं, लॉइटरिंग की एबिलिटी को इंक्लूड कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं विद सैटेलाइट एंड ड्रोन सिस्टम सो दैट उनकी प्रिसिशन को एनहांस किया जा सके, राइट। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, ब्रह्मोस स्टैंड किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ इंडो रशिया स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट, एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, एक जियोपॉलिटिकल बैलेंस है इंडो पैसिफिक में, और इसने एलिवेट किया है इंडिया का स्टैचर फ्रॉम बायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। पहले हम खरीदते थे और अब हम क्रेडिबल एक्सपोर्टर बन गए और डेवलपर बन गए। जैसे जैसे इंडिया कंटिन्यू कर रहा है अपने एसेट को आगे वो करने के लिए, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल और केपेबल रीजनल पावर बन रहा है। और ब्रह्मोस जो है वो अभी भी सुपरसोनिक स्पेयर हेड है जो एग्रेशन को डेटर कर रहा है, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, इंडिया को एम्पावर कर रहा है, इंडिया की डिफेंस डिप्लोमेसी को अक्रॉस कॉन्टिनेंट। सो गाइस, okay, so basically this was just this thing. Okay guys, so guys, if you like this video, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. And if you have any of the queries regarding any of the GD lecture, और आप अगर चाहते हो कि मैं कोई specifically topic cover करूँ, तो आप उसको comment section में mention कर सकते हो. Thank you everyone.